नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। और कल हमने शुरू की थी हिस्ट्री को, तो जहाँ मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री, और वहाँ मैंने आपको सोर्स के बारे में बताया था कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किन सोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने प्राचीन भारत के बारे में आप सबको पढ़ाया था कि जब हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो किन किन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था पुरातात्विक सोर्स और किताबों की ज़रूरत पड़ती है जो कि साहित्यिक स्रोत हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत, स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में हम पहले पाषाण युग को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत। लेकिन जो प्राचीन भारत है वो काफ़ी बड़ा है। ज़्यादातर लोग जो प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानते हैं वो ऐतिहासिक काल से जानते हैं, जहाँ से मौर्य काल शुरू हुआ, वैदिक काल। लेकिन हमारे भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, तो हमें उससे पहले आधे ऐतिहासिक काल पढ़ना है, उससे पहले हमें प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इब्न बतूता नाम का एक व्यक्ति आया था अफ्रीका से 13वीं सदी में, तो वो 13वीं सदी में नहीं 14वीं सदी में आया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण युग। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके अलावा फिर जो ये पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अभी क्यों बांटा गया है ये मैं तुम्हें आपको बताता हूँ, ठीक है। जो प्राग ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है ये यहाँ शुरू होता है पूरा पाषाण काल से, ठीक है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। पूरा पाषाण काल को जो बांटा गया है वो 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है। मध्य पाषाण काल को जो बांटा गया है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया। और नव पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल को 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल जो है उसको 7,000 ईसा पूर्व से और 1,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया, ठीक है। जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटकर बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसको 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, इसको 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और इसको 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आधे ऐतिहासिक काल शुरू होता है जिसमें हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसको 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया पूरा पाषाण काल को, जिसको 3 भागों में बांटा गया। इसमें हुआ क्या है, जो ऐतिहासिक काल है इसमें तो हमें सारे साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत, जो किताबें हैं, ग्रंथ वगैरह हैं, साहित्यिक स्रोत, वो सब मिले। इसमें आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें क्या मिला, जो साहित्यिक स्रोत हैं वो मिले हैं, पुरातात्विक भी मिले। इन जो साहित्यिक स्रोत हैं वो पढ़े नहीं जा सके। इसमें जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं वो पढ़े जा चुके हैं, लेकिन इसमें जो साहित्यिक स्रोत हैं वो पढ़े नहीं जा चुके हैं। प्रागैतिहासिक में क्या हुआ है कि इसमें कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है बिल्कुल भी, और जो पुरातात्विक स्रोत है वो भी नहीं मिले। ना तो इसमें ये पता चला है कि जो मनुष्य थे वो कपड़े किस तरीके पहनते थे, ना कोई खेती की शुरुआत हुई थी इसमें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं पता चला, बस एक
जो काम हुआ था यहाँ पे वो ये हुआ था कि आग के बारे में पता चल गया था, आग का आविष्कार हो गया था। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया, इसलिए बांटा गया है कि जो आदि मानव जो लोग थे वो अपना जीवन, खेती तो होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि एक शिकार का काम करते थे। तो यहाँ पे औजारों के बारे में पता चला है। इस काल में जो औजार बनाए गए थे, बड़े बड़े औजार बनाए गए थे, ठीक है, खुरचनी और आपका जो है कुल्हाड़ी, ये सब। लेकिन इस वाले काल में छोटे छोटे हथियार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जब वो शिकार करते थे तो बड़े जानवरों को तो कर लेते थे, छोटे जानवरों को वो कर नहीं पाते थे। छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि छोटे हथियारों को बनाना शुरू किया। इस वाले काल में क्या किया, तो औजार जो थे वो और अच्छे किस्म के औजार बनने लगे, छोटे औजार बनने लगे, बड़े बनने लगे, पॉलिशदार बनने लगे, ठीक है। तो इसमें काल में केवल यही हुआ था और कुछ नहीं। लेकिन जो ये मध्य पाषाण काल है जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का है, यहाँ से 10,000 ईसा पूर्व से, यहाँ से मध्य पाषाण काल से, यहाँ से मनुष्य का जीवन बदलने लगा पूरी तरीके से। यहाँ पे इस वाले काल में क्या था कि जो पृथ्वी थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, जलवायु एकदम ठंडी थी, लेकिन यहाँ आकर के जलवायु गर्म होने लगी, शुष्क होने लगी। तो उससे क्या हुआ कि खेती बनने लगी, जो जानवर थे उनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि वो ठंडे वातावरण में रह नहीं पाते थे। जब जलवायु थोड़ी गर्म हुई तो वो सहने लगे वातावरण को, वो जिंदे रह गए, उनकी संख्या बढ़ गई। तो यहाँ से जो है कृषि की शुरुआत होती है, क्योंकि जलवायु गर्म होती है, धरती गर्म होने लगती है तो खेती भी होने लगती है, घास होने लगती है। तो सबसे पहले जो खेती होती है वो 10,000 ईसा पूर्व काल में होनी शुरू होती है, मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहली जो खेती होती है वो रागी की होती है, रागी की, ठीक है, रागी की खेती होती है। और ये होती है पाकिस्तान में, एक जगह है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ पर होती है रागी की खेती, ठीक है। उसके बाद में नवपाषाण काल आता है जो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का है। इसमें क्या होता है कि जो खेती है उसकी और किस्में होने लगी थी, जैसे कि गेहूँ होने लगा था, चावल होने लगे थे, जौ होने लगी थी, कपास होने लगी थी। यहाँ क्या हुई थी, सबसे पहले रागी हुई थी, बाद में फिर और नवपाषाण काल में और भी जीवन बदलने लगा। पहले क्या था इस वाले काल में कि मनुष्य जो थे वो आदिमानव टाइप के थे, शिकार करा, और जब वहाँ पे दिखते थे उनको जानवर नहीं, तो वहाँ से उठ के उनका पूरा ग्रुप, आदिमानव को पूरा ग्रुप उठ के किसी दूसरी जगह चला जाता था, दूसरी जगह चला जाता था। वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह वो तो चलते रहते थे, स्थायी नहीं रहते थे। लेकिन जब यहाँ पे खेती की अलग अलग किस्में होने लगी, यहाँ पे स्थायी जीवन जीने लगे, स्थायी जीवन जीने लगे, पशुपालन की शुरुआत हुई, गाँव बसने लगे। तो यहाँ से जो है मनुष्य का जीवन पूरी तरीके से बदल गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे औजारों के बारे में पता चला। मध्य पाषाण काल से जलवायु गर्म होती है और खेती की शुरुआत होने लगती है, और मेहरगढ़ में पहली खेती होती है जो कि रागी की होती है। उसके बाद नवपाषाण काल में स्थायी जीवन जीने लगते हैं, गांव बसने लगते हैं, और खेती के अलग अलग किस्में जैसे गेहूँ, चावल और कपास और भी अलग अलग तरह की किस्में होने लगती हैं। इसके बाद में ये 1,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ये आता हमारा ऐतिहासिक काल, ये प्राग ऐतिहासिक इतना है, ये ख़त्म होने के बाद में आद ऐतिहासिक काल आता है। इसमें क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये सब खत्म होने के बाद में जब यहाँ से स्थायी जब जीवन लोग जीने लगे, कृषि होने लगे, सब स्थायी नहीं, तो अलग अलग छोटी छोटी संस्कृतियाँ थीं बहुत सारी अलग अलग जगह पर, वो बड़ी होती गई, अपने अपने तरीके से सब लोग जीवन जी रहे थे। कहीं पे कुत्तों के अवशेष मिलते हैं, कहीं पे सांड के अवशेष मिलते हैं कि सांड को पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे। तो इस तरीके से मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनकी पूजा करते थे। इस तरीके से करते करते एक सभ्यता का निर्माण हुआ, और उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में 1921 में पहली बार पता चला था, ठीक है। और ये सब खत्म होने के बाद में ये पाषाण युग है, ये खत्म होने के बाद में आदि ऐतिहासिक शुरू होता है। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाद हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। यहाँ पे जो सबसे पहले
जो आता है वो आता वैदिक युग। वैदिक युग के बाद में आता उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे मौर्य काल, जो कि मगध साम्राज्य था। तो यहाँ से हमारा असली प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो शुरू होता है। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हमने ये पढ़ ही लिया है कि ये पूरा पाषाण युग है। यहाँ पे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत नहीं मिले। तो हम अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।